1 करोड़ आवाजें जब एक साथ उठती हैं तो खामोश सरकारें भी जवाब ढूंढती हैं। ये भीड़ नहीं है, हक का ऐलान है। सड़क पर उतरा हर शख्स संविधान की पहचान है। जी हाँ, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो तमाम आप लोग देख रहे हैं, ये आज धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो हक है उसकी मांग कर रहे हैं। संविधान के अंतर्गत सभी को अपना हक मांगने का अधिकार है और उसी के तहत ये घुमंतू जनजाति के तमाम लोग आज बैठे हुए हैं 22 गोदाम राजधानी में, जयपुर में, और मांग कर रहे हैं। और इनका एक बड़ा ऐलान भी है कि अगर सरकार ने शायद बात नहीं मानी तो विधानसभा घेराव भी होगा। तमाम लोग हैं, अध्यक्ष भी है हमारे साथ में लाल सिंह रायका जी। सर, क्या लग रहा है कि सरकारें डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में घुमंतू जनजातियों की बात नहीं हो पा रही है, नहीं सुन पा रहे हैं? ये सरकार जो है, पहले हमने जो 5वां आंदोलन है हमारा, ये 6ठा आंदोलन है। हमने पाली, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा आंदोलन किया, बालरई में बहुत बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद सरकार एग्री हुई वार्ता के लिए और सरकार ने प्रॉमिस किया था कि उन्होंने 78 जो केस लगाए थे वो केस हम लोग वापस लेंगे। उसी बात पे हम लोग वहाँ पे एग्री हुए थे। उसके बाद सरकार से 5 दिसंबर को वार्ताएं हुई और जो हमारी मांग थी, मेन मुख्य मांग ये थी कि 10% अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। सभी जो कास्ट है रिजर्व कैटेगरी में है, लेकिन उनका नंबर कभी आता नहीं है। इसलिए इंदिरा साहनी केस में भी, अपने रेणके आयोग में भी, इदाते आयोग में भी, इवन चंद्रचूड़ जो अपना डिसीजन आया CGI का, उसमें भी सब में बोला है कि वे क्लासिफिकेशन होना चाहिए और घुमंतू जातियों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सरकार फिर भी चुप है। आंध्रा मॉडल हमने दिया, आंध्र प्रदेश में पहले से इम्प्लीमेंटेड है कि वर्ग जो क्लास A है उसमें सारी घुमंतू जाति रखा गया है। OBC में 7% दिया है, ऐसे ही उन्होंने SC में दिया है। हमने भी सेम प्रपोजल रखा, 2 महीने का समय दिया, लेकिन 2 महीने 5 फरवरी को ख़त्म हो गया। रादर देन कि भाई उनको अपनी बातें चालू रखनी और हक देना है, उन्होंने अभिदमनकारी नीति चालू कर दी है। पहले 17 जनवरी को हमारे 9 आदमी गिरफ्तार किए, 6 आदमी हम लोग हाई कोर्ट से जमानत दिलवा के छुड़वाए। आज देखो आंदोलन है। अब देखिए, आप बोल रहे हो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। आज आंदोलन है, उधर पाली में 3 आदमी गिरफ्तार कर लिए सुबह सुबह। दमन, विश्वासघात और कहाँ ऑनेस्टी कहाँ गई? डबल इंजन की सरकार, डबल खोखे हैं, डबल इंजन की आवाज, ये सरकार नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि 10 यानी कि आरक्षण में आरक्षण दिया जाए, घुमंतू जनजातियों में सभी जो जातियां हैं वो लगभग उनको आरक्षण मिल रहा है, SC ST OBC में जो भी घुमंतू जनजाति है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आरक्षण तो पहले से मिल रहा है, फिर क्यों आरक्षण? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे OBC में 91 कास्ट है, 91 कास्ट में इनका तो नंबर आता नहीं। जो बैटर ऑफ कास्ट है वो सारा का सारा ले जाती है। अभी देखो 78 साल के बाद भी इन समाजों में एक भी IAS नहीं है, एक भी IPS नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 15% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें एक भी IAS नहीं है, एक भी IPS नहीं है, इनका नंबर कभी आता है 0। इसलिए सब ने बोला है क्लासिफिकेशन करो भाई, आप इनके साथ रखोगे इनका नंबर नहीं आएगा, इसलिए अलग से आप पंचायती राजों में भी कह रहे हैं कि पंचायती राज चुनाव में भी सेम, जैसे रेणके आयोग, इदाते आयोग ने सब ने सेम दिया है कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी देखो इनके घर तोड़ने के लिए आ जाते हैं, इनको घर नहीं देते हैं, जमीन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सरपंच इनका नहीं है। तो कौन रखेगा इनकी बात? तो क्या लग रहा है कि इस डबल इंजन की सरकार में आपकी बात रखी जाएगी? 2.5 साल हो चुके हैं सरकारों को, पूर्व सरकारें निकल चुकी है, तो क्या लग रहा है कि पूर्व में सरकारों ने आपकी कुछ बात रखी थी या इस सरकार में आपकी बात रखी जा रही है? 5 दिसंबर तक हमें विश्वास था कि ये कुछ करेगी, लेकिन अभी आज के दिन में विश्वास नहीं है, क्योंकि ये करने के बजाय हम लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों के घर तोड़ रही है। अभी मैंने उदाहरण दिया SIR जो चल रहा है अपने इलेक्शन के लिए, उसमें से आधी, जैसे 44 लाख वोटर डिलीट हो गए, उसमें 50% है ना घुमंतू जातियां। तो पहले नाम डिलीट करना, फिर आगे आएगा सिटीजनशिप भी खत्म होगी। तो आपको देने की बजाय ना हक और अधिकार तो मिलेंगे भी नहीं, आपको वोटर लिस्ट से निकाल दिया जो अपना फंडामेंटल राइट, और उसके बाद में आपका ये जो सिटीजनशिप भी जाएगी, क्योंकि आपके पास वोटर लिस्ट नहीं है, तो ये भी
जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि वोट काटे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें SC ST घुमंतु जनजातियों के भी वोट काटे जा रहे हैं बिल्कुल, SIR के क्योंकि आप देखो SIR में क्या है कि भाई BLO 3 बार बात करेगा, 3 बार जाएगा, 3 बार नहीं मिलता है तो वोट काटो। अभी घुमंतु जो समाज है वो तो घूमता रहता है ना, वो तो वहाँ पे मिलेगा नहीं, उसका तो कोई स्थायी घर नहीं है। तो इसलिए उनके अभी मैं बीकानेर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, बीकानेर में 400 वोट काट दिए। आपने पहले भी आंदोलन किया, 2-3 आंदोलन हो चुके हैं। क्या सरकार ने कुछ बात रखी आपकी? और आज आपका विधानसभा घेराव है, यदि सरकार नहीं सुनती है, नहीं बात रखती है, तो क्या आगे? हमारे 5 दिसंबर को हमारी सरकार से बातचीत हुई, हमने सारे उनको सब उनको प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने भी बोला कि भाई ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने कदम उठाए उससे हमें लग गया कि सरकार अभी सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, विश्वास तोड़ा है, हमारे आदमियों को गिरफ्तार करके, DNT समाज को बार बार उन्होंने दमन करके, इसलिए अभी हमारा विश्वास नहीं रहा। यदि सरकार ने हमारे साथ बातचीत नहीं की, हम लोग पंचायत इलेक्शन में भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। और देखना अभी जो पंचायत इलेक्शन के बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। पट्टों की भी कह रहे हैं कि क्या घुमंतु जनजातियों को पट्टे भी नहीं मिल पा रहे हैं, भूमि उनके पास में नहीं है। सरकार ने पिछले बजट में बोला था 25,000 पट्टे देंगे, लेकिन पट्टे कहाँ देंगे? आबादी वाले क्षेत्र में, आबादी में तो सबको मिलेंगे, लेकिन 70% जो घुमंतु जाति है वो गैर आबादी क्षेत्र में रहती है, गोचर में रहती है, वन में रहती है, उनके पास कोई पट्टे नहीं है। इसलिए हर कोई भी अफसर आता है उनको भगा के दूर भगा देता है, इसलिए कोई उनके लिए योजना नहीं। शेर सिंह जी, आप लगातार ये मांग उठाते हुए चले जा रहे हैं, कई बार देखा है मैंने आंदोलन में आप पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई में घुमंतु जनजाति के नौजवान पिछड़ा हुआ है, पीछे है, उनके हक जो है मारे जा रहे हैं? देखिए, आगे पीछे होने की बात तो मैं नहीं करूं तो ज्यादा बेहतर है। पहले तो सरकार ये साबित करे कि हम इस देश के नागरिक हैं भी है नहीं। क्यों ऐसा क्यों? आपको क्या लग रहा है कि आपको भी बांग्लादेशी घोषित कर दिया है? फैक्चुअल, बिल्कुल मैं आपको फैक्चुअल बातें बताऊंगा। वोटर ID या वोट देने का अधिकार आपको तब मिलता है जब आपके पास स्थायी आवास हो। हमारे लोग ऐसे लोग हैं जो किसी ब्रिज के नीचे पड़े हैं, किसी पुलिया के नीचे पड़े हैं, या कहीं आबादी से दूर, बस्तियों से बाहर, कहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, जिनके पास 2 फोटो ID नहीं है। अगर आपके पास 2 फोटो ID है तो आपका वोटर ID बनेगा। वोटर ID है स्थायी, जब आपके पास एड्रेस है तो आपका वोटर ID बनेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है सबके पास वोट का अधिकार है और सबका समान अधिकार हम दे रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए हमारे लोगों के पास कितने हैं। हम फैक्चुअल हमने रिपोर्ट दी है, निर्वाचन आयोग से हम लोग मिले हैं, सबको हमने इस पे बात करने की कोशिश करी, लेकिन निर्वाचन आयोग, आप देखिए निर्वाचन आयोग तो दूर की बात, हमारे साथ तो सरकार बेवफा निकल गई। सरकार का मंत्री अविनाश गहलोत बेवफा हो गया हमारे लिए। तो 5 दिसंबर को हमारी वार्ता हुई, बाकायदा हमारे जब बालराई में 78 लोगों पे मुकदमा लगा तो अविनाश गहलोत जी ने क्लियर कहा था कि बिल्कुल हम इन मुकदमों में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और 2 महीने का समय हमसे वार्ता के लिए मांगा। लेकिन इस 5 फरवरी को हमारी वार्ता का समय हो गया। उससे पहले ही सरकार ने हमारे लोगों पर दमनकारी नीति अपनाई और हमारे 9 लोगों को उसी टाइम गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बावजूद उनको जेसी भेज दिया। 17 दिन के बाद हम हाईकोर्ट से उनकी जमानत करवा के लाए। उसके बाद भर्तृहरि धाम में नाथ समाज के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम था DNT को लेकर। वहाँ सरकार की गाड़ी से हमारे एक वाहन की दुर्घटना होती है और हमारे एक व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हो जाती है। सरकार की गोली से मरे या सरकार की गाड़ी से मरे, भाई पुलिस गोली से मारे या गाड़ी से मारे, मरा तो हमारा ही आदमी है ना। उसके बावजूद भी हमारे साथ निर्दोष लोगों पे मुकदमा इस सरकार ने दर्ज किया। उसके बावजूद आज जब हमने ये कार्यक्रम रखा है, उससे पहले सुबह 3 लोगों को आज फिर गिरफ्तार कर लिया। तो आप सोचिए किस तरीके। क्या इस देश में आंदोलन करना गुनाह है? क्या आंदोलन करके तो लोग अपनी हक बात कह सकते हैं, और ये सरकार भी कहती है, संविधान भी कहता है कि आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात जो है सरकार तक रख सकते हैं आंदोलन के जरिए। तो क्या कारण रहा जिस वजह से आप लोगों को उठाया गया यहाँ से? देखिए, देश संविधान से चलता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान से देश की रीति और नीति चलती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को मानती भी है। अगर संविधान को मानती तो ये वो लोग हैं जो 70 सालों से हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, जिनका दमन अंग्रेजों ने करने का काम किया। उसके बाद चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे BJP की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों ने हमारे लोगों को पीछे धकेल दिया और मुख्य धारा से कहीं ना कहीं हमारे लोग कट गए। तो निश्चित तौर पर सरकारों की दमनकारी नीतियां DNT समाजों को हक और अधिकारों से वंचित कर। क्या लग रहा है कि सर DNT समाज का हक और अधिकार सरकार मानने की कोशिश कर रही है? ये सरकार की दमनखोरी नीतियां हैं।
इस राजस्थान का दबा कुचला समाज अपने हक और अपने अधिकार के लिए 10% आरक्षण को लेके जो संघर्ष कर रहा है, सरकार आए दिन कोई न कोई इस तरह का हथकंडा कर रही है जो इन समाज की आवाज को दबाया जाए और इनके अधिकार को कुचला जाए। ये दमनखोरी नीतियां हैं और सरकार को आज का जो ये हमारा विधानसभा का जो घेराव है, आज हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार जिस तरह की जो आप चुनौती कर रहे हैं, वो आपका जिस तरह की चुनौती सरकार जो कर रही है वो सरासर गलत है। सरकार को आना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए। ये राजस्थान की डीएनटी घुमंतु विमुख जो जाति है अपने हक और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए सरकार इधर वार्ता कर रही है, इधर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आज विधानसभा का घेराव है, हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सरकार बड़ी एक चाल चल रही है और कुछ स्थानीय नेताओं की भी चाल है, सरकार की भी चाल है, मगर ये डीएनटी घुमंतु जाती हैं, वो जाती हैं अपने हक के लिए। कोई मिलने के लिए आया आपसे, यहाँ कोई नेता वेता या फिर कोई मंत्री वगैरह आपसे लोगों से मिलने के लिए आया कि आपकी बात रखी? अभी हमारी कोई बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग 3 बजे विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना होंगे। जिनको भी आना है, जो आना है वो आके बैठ के बात करेगा। तो आप कई चीजों की मांग कर रहे हैं कि पट्टे चाहिए, आरक्षण चाहिए, पंचायती राज चुनावों में भी आपको आरक्षण चाहिए। क्या लग रहा है, पहले से ही आरक्षण है तो सरकार तो कह रही है कहीं ना कहीं पहले से आरक्षण, तो आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, आरक्षण तो कहाँ है भाई। आज भी बता दिए, इन जातियों में कोई एक भी एमएलए हो तो, इन जातियों में कोई एक भी कोई प्रधान हो तो, इन जातियों में कोई एक भी आईएएस हो तो, इन जातियों को तो अपना छत ढकने के लिए, अपना सिर ढकने के लिए छत भी नहीं है। इनके लोग मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए जमीन भी नहीं है, तो कहाँ आरक्षण है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई वर्गीकरण होना चाहिए, हिदायत आयोग ने कहा है कि इन जातियों का सब कोटा अलग से होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जो सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है उसने कह दिया, तो सरकार को करना चाहिए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडा नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। और देखिए इन जातियों को विसंगतियों के नाम पे बिखेर रखा है। क्षेत्रीय भाषा में एक एक जाति के 10-10, 11-11 नाम है। आज भी इनके कागज बनाने के लिए इनको इतने लाले करना पड़ता है, इतना इनको घूमना पड़ता है कि आज की टाइम में इन जातियों का ऊपर आकाश है नीचे धरती है। मगर हम बिल्कुल इस आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है। कितनी घुमंतु कितनी जातियां होंगी लगभग? ये कुल 53 जातियां हैं। सेंट्रल की लिस्ट में 53 जातियां हैं, हिदायत रेन के आयोग में भी एडिशनल लिस्ट में 53 जातियां हैं और राजस्थान सरकार ने 32 जातियों को रिकॉर्डेड मान रखा है। घुमंतु जनजाति से हमारे साथ में कालूराम योगी जी भी है और प्रदेश प्रतिनिधि भी आप कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकारें घुमंतु जनजातियों के लिए नहीं सोच पा रही हैं, विचार नहीं कर पा रही है, उनका प्रतिनिधित्व इस सरकार में या चाहे पूर्व सरकार में की बात करें उनमें नहीं हो पा रहा है, उनको जो है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही? उसमें सर ये है कि अब तक जो 78 साल हो गए, ये जो डीएनटी समाज है, ये जो भी सरकारी लाभ से आप तक वंचित है, पढ़ने भी सक्षम नहीं है। ये गांव में घूम करके भरण पोषण करते हैं, स्थायी निवास नहीं है। और विशेषकर तो जो योगी नाथ समाज है, ये मिट्टीदार संस्कार करते हैं। उस समय में कुछ राजा महाराजों की जमीनी थी, कुछ सरकारी जमीनी थी। आज इनको योगी नाथ समाज को तो मरने उपरांत भी ये जगह पूछनी पड़ती है, साहब इसका दाह संस्कार किया जाएगा। तो सरकार से हमारी ये विशेषकर मांग तो ये है कि एक तो ये दाग, मिट्टी दाग के लिए जमीन आरक्षित की जाए और हमारे जो अधिकार है, जो हमारी छात्रवृत्ति के, हमारे डीएनटी समाज के जो अधिकार 10% आरक्षण है, जो कोई एसटी में है, कोई ओबीसी में है, कोई जनरल में है, तो इनको अलग कैटेगरी बना करके 10% आरक्षण अलग से डीएनटी समाज के लिए अलग व्यवस्थित किए जाए, तो समाज का विकास हो पाएगा। बाबा अम्बेडकर के संविधान के अनुसार सबको हर अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। जैसे हम अधिकारों के लिए लड़ते, सरकार हमारी बात दमन की नीति करके केस मुद्दे में ठोकती है, लोगों को जेल में बंद करती है, लेकिन वो अभी इनका चलने वाला नहीं है। ये समाज 32 समाज एकत्रित है और ये संगठित रहेगी। और मैं तो कहता हूँ हमारे जो नेता लाल सिंह जी राय का रतन काल हो सकता है भगवान ने इनको बागित बना के भेजा है डीएनटी समाज के लिए, ये इनके नेतृत्व में हक अधिकार लेकर के रहेगी। जय गोरखनाथ, जय गोरखनाथ। बगराना से क्या लग रहा है कि आप लोगों को हक अधिकार नहीं मिलता है गांव समाज में या इन सब चीजों में जब आप रहते हैं तो? कुछ तो नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? नहीं। सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। बड़े आप कहाँ से हैं? बगराना से। चल आप भी घुमंतु समाज से हैं? नहीं, हम बेरवा समाज से। बेरवा से। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को नहीं मिल पाती है सुविधाएं? हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है अभी वहाँ पे, तो हमें सुविधा चाहिए। कहाँ से आए आप? दोसा से। दोसा से। हाँ,
क्या हाँ, मेरे बाबूजी ये सरकार कुछ नहीं समझते मेरे। कोई मेरे कोई गरीब सहायता नहीं करते, पानी की समाज नहीं है और गरीब आदमी की कोई रहने का कोई घर नहीं है कुछ। सरकार तो प्रधानमंत्री आवास दे रही है, तो वो आपको नहीं मिल पाया क्या? नहीं मिल पाया, नहीं पट्टे देते ही, नहीं गरीब सहायता मिल रही, सुनाई नहीं करते ही, वोट के लिए जल्दी आ जाते हैं मेरे पास, गरीब गरीबान की कोई सुनते नहीं। अच्छा, आपके पास में थैला है, पूर्व मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना अन्नपूर्णा, इनको जानते हो क्या? हाँ, मुरारी लाल है, हैं? मुरारी लाल, नहीं, नहीं, करोड़ी करोड़ी। ये अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत है ये। पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, ये आपके पास थैला तो उनका सुविधा ले रहे, तो पूर्व सरकार ठीक थी क्या? नहीं कर रहे, कुछ सहायता नहीं कर मैं रहे। ये कह रहा हूँ, पहले की सरकार बढ़िया थी, भजन लाल जी ठीक थे। बजी लाल सही है, जब उनका पसंद लाल। हमारा लिए तो नहीं था बाबूजी, गरीब गरीब कोई भी नहीं था, हमारा कोई भी नहीं सुनता था। हमारा कोई रहने का जगह नहीं है, पानी नहीं है, अरे खान भाकरी, तेम खान भाकरी। हमारी जगह को और दाब रखी है, 2 बीघा जमीन था हमारा, 4 बीघा, उसको दूसरा कब्जा करके और फिर हमारा डेरा पड़ा है वहाँ नीम के नीचे रहता है, हमारा बच्चे फुटपाथ पर रह रहा है वहाँ रोड के ऊपर। 2 बीघा जमीन थी, किसी और ने कब्जा कर लिया। और ने कब्जा करके 4 बीघा जमीन। ना तो हमारी जमीन का पट्टा है, ना हमें कुछ लाभ मिलता है, यहाँ तक ना तो गैस सिलेंडर मिल रहा है, ना राशन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। सरकार ने हमें कुछ भी लाभ। सरकार तो कह रही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, फिर प्रधानमंत्री आवास से घर मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें ना तो पट्टे मिल रहे हैं, ना हमारे बच्चों के लिए कुछ शिक्षा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब ना राशन पानी मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। तो आप वंचित हो वहाँ पर। हाँ, वहाँ तो बड़े नेता हैं, 12 और कोटा की साइड में हाड़ौती में ओम बिरला है, उधर की साइड के नेता। कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं हमारे। आपके यहाँ से विधायक कौन है? हमारे यहाँ से विधायक कौन? बारह जिला से। जिला वाला तहसील कौन सी पड़ती है? विधानसभा कौन सी? तहसील अंता पड़ता है हमारा। अंता पड़ती है। तो अंता में तो अभी प्रमोद जैन भाया जीते हैं। प्रमोद जैन भाया जीते हैं तो कहाँ तक जाए? हाँ, तो प्रमोद जैन भाया ने क्या किसी के हो रहे हैं काम पूरे, किसी के नहीं हो रहे। अच्छा, आप लोगों के नहीं 100 में से 50 के काम हुए, 50 के नहीं हुए। ये हो रहा है हमारे 12 जिला में। अच्छा, सरपंच वगैरह नहीं करवाते क्या? सरपंच कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि हम ठहरे हो गया। हाँ। हमारे से दूर भगते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, दूर भगते हैं, भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते हैं। हम बहुत बड़ी जाति में है, ठाकुरों के बराबर है, वहाँ हवेली में रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, झोपड़ी में नहीं है। तो हमें बोलते हैं कि तुम्हारा सब कुछ सरकार ने यही कर रखा है, तो यही होगा। अच्छा, झोपड़ी पट्टी में रहो, उसी में। अगर मेरी बात करो पर्सनल, तो मेरी ना तो घर है ना घाट है, कुछ भी नहीं है। मैं कोटा में झोपड़ी बना के रह रही हूँ, बेलदारी करती हूँ, पेट भरती हूँ। तो बच्चा बच्चे को पटा रहे हैं, बेलदारी करते हैं, बच्चा बच्चे को पटाते हैं, तो उसको स्कूल में जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। भेदभाव किस तरीके का करते हैं? आपको सारी योजनाओं से बातचीत करने भी नहीं आते क्या आप लोगों से? कुछ भी नहीं, बातचीत करने भी नहीं आते, हमारी समस्या पूछने भी नहीं बहरहाल आते। आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं गोमंतु जनजातियों के लिए और आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं, उनमें कार्रवाई, उसके बाद में आज सुबह भी बता रहे हैं कि 3 व्यक्तियों को जो है उठा लिया गया। बहरहाल आज विधानसभा घेराव की बात है और इनकी कई मांगे हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो उनमें, और आवास को लेकर के, भूमि आवंटन को लेकर तमाम कई जो है, और 10% आरक्षण, विशेष तौर पर जो आरक्षण की बात है उसको लेकर के, कि कहीं ना कहीं घुमंतु जनजातियों के किसी भी विभाग में कोई ऐसा मंत्री, कोई नेता, कोई अधिकारी इस तौर पर नहीं है। उन सब चीजों को लेकर के बैठे हुए हैं और तमाम उन सब चीजों की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है और ये तमाम जो है दूर दराज से आज जो है राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। विधानसभा घेराव की बात है। बहरहाल सरकार इस मुद्दे को लेकर के कितनी सजग होती है, कितना बातचीत करती है, इन सब चीजों पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ। मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।